हेलो डे स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने फॉरवर्ड बायसिंग सीख लिया, कैसे फॉरवर्ड बायसिंग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं। अब हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लेंगे। सबसे पहले रिवर्स बायसिंग के लिए हमारे पास डायोड ये नीचे असेंबल्ड है। रिवर्स बायसिंग के लिए नोब्स को नीचे सेट करना है। वोल्ट मीटर की रेंज 30 वोल्ट। 30 वोल्ट कहाँ पर है? ये रहा वोल्ट मीटर में नीचे की तरफ, जिसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? 5 आ रहा है 10 डिवीजन्स पर, तो ये कितना आएगा? 0.5 वोल्ट। एक डिवीज़न कितना देगा लीस्ट काउंट? 0.5 वोल्ट। और ये वोल्ट मीटर है कहाँ पर? रेंज ये रहा। सो रिवर्स बायसिंग के लिए सप्लाई हम यहाँ से देने वाले हैं। रीडिंग कितनी आएगी रेंज की? 100 माइक्रो एम्पेयर तक। 100 कहाँ पर है? नीचे की तरफ। जिसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? 20 डिवीजन्स। 20 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है 10 डिवीज़न से। सो 1 डिवीज़न देगा 2 माइक्रो एम्पेयर। अब इसे हमने अरेंज कैसे करना है? एज़ पर दिस सर्किट डायग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं P को हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और N को हमने कनेक्ट कर दिया है माइक्रो एमीटर के साथ। माइक्रो एमीटर को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब वही सर्किट हम यहाँ अरेंज करेंगे। बट ध्यान देना बच्चे, हमने पॉजिटिव को किससे जोड़ना है? स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ना है? पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देना हमने N के साथ। और N कहाँ पर है मेरा? ये रहा। ये आ गया हमारा सबसे पहला कनेक्शन, क्योंकि P को N से जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? रिवर्स बायस। इसके बाद तो सीरीज़ में रेंज है। सीरीज़ में अरेंजमेंट कैसे है? इसको हम कनेक्ट कर देंगे एमीटर के साथ, क्योंकि एमीटर लगा है सीरीज़ में, और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा हमारे पास सप्लाई के साथ। इससे हमारा सर्किट सीरीज़ वाला नीचे वाला कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव को जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव को जोड़ दिया है हमने N के साथ, N को जोड़ दिया हमने एमीटर के साथ, एमीटर को जोड़ दिया हमने किसके साथ? सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब पैरेलल में क्या जोड़ना है? वोल्ट मीटर, उसे हम लास्ट में जोड़ेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर, एंड N को जोड़ दो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर के साथ। सो इस तरह से हमारा सर्किट अरेंज हो गया। अब जब हमने रीडिंग लेनी है, इसको नीचे सेट रखना है। फिर हमने यहाँ से पोटेंशियल को चेंज करना है, यहाँ से पोटेंशियल को चेंज करते जाना है, वहाँ से रीडिंग लेते आना। तो सर्किट को ऑन कर रहे हैं। फिर से एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने कौन सी रीडिंग लेनी है? जिसमें निडल और इमेज सिंगल दिखे। जैसे इस समय नहीं दिख रहा, बट यहाँ से इमेज और निडल सिंगल दिख रहे हैं। सो रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ से पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पोटेंशियल नीचे से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे नोब घुमाकर। ये 0 से 30 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर का नोब टर्न कर कर हम वोल्टेज चेंज करते जाएंगे। लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग्स। मैं धीरे धीरे वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर से वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट करंट कुछ भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी चेंज नहीं आया। इस समय भी नहीं आया, 1 पर भी नहीं आया, 1.25 पर भी नहीं आया। अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है करंट में, अभी थोड़ा सा चेंज आया है। अब देखिए सडनली बढ़ गया। अब जिस पोटेंशियल के बाद ये सडनली बढ़ना शुरू हुआ है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? जैसे इस समय देखें, इस समय रीडिंग क्या है? इस समय रीडिंग है हमारी सेकंड डिवीज़न पर, डेट इज़ 4 माइक्रो एम्पियर। और वोल्टेज कितनी है मेरे पास? वोल्टेज है इस समय हमारे पास, इट इज़ 18 वोल्ट। 18 वोल्ट पर करंट हमारा 4 माइक्रो एम्पेयर। अब देखना 18 के बाद 19 आते ही चेंज आया करंट में हल्का सा, और 20 आते ही करंट क्या हो गया? एब्रप्टली इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब 220 वोल्ट इसका क्या है? ब्रेक डाउन पोटेंशियल है, जिसके बाद करंट शार्पली इंक्रीज़ कर गया। सो इस तरह से हम रिवर्स बायसिंग में इस तरह से हम रीडिंग्स लेंगे, जिसमें हमारे को कनेक्शन सेट करना है
किसके अकॉर्डिंग, सर्किट डायग्राम। और रिवर्स में ध्यान क्या देना है, पी को कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई कनेक्ट करना है नेगेटिव के साथ, बाकी सीरीज़ में अरेंज कर देना है। किसके साथ, एमीटर को सीरीज़ में अरेंज कर देना है। उसके बाद पैरेलल में का लगा देना वोल्ट मीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी से हमने रिवर्स बायस के करैक्टरिस्टिक्स स्केच करने हैं ग्राफ पर, जिससे हम ब्रेकडाउन पोटेंशियल निकालेंगे। थैंक यू।